हार और जीत खेल का हिस्सा होते हैं, लेकिन इस हार और जीत का असर अगर आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ने लगे, आपके कैरेक्टर पर पड़ने लगे, तो फिर थोड़ी सी परेशानी होना लाजमी सी बात है। और विराट कोहली का जो कैरेक्टर हमने देखा है पिछले 8-10 सालों में, वो बहुत एग्रेसिव कैरेक्टर देखा है, जो आंखों में आंखें डालकर जवाब देना जानता है। एक ऐसा कैरेक्टर हमने देखा है, एक ऐसा कप्तान हमने देखा है। लेकिन अचानक लीड्स में मिली हार के बाद कप्तान का अगर कैरेक्टर बदलने लगे, कप्तान खामोश हो जाए, तो फिर चिंताएं बढ़ जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे विराट कोहली के चुप रहने के उस राज की, इस राज के पीछे की बड़ी वजह क्या थी, इस पर आगे बातचीत करेंगे। और आमतौर विराट कोहली जो आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हैं, अचानक वो चुप क्यों रह गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब एक इंग्लिश जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया तो उस सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने उनको सिर्फ थैंक यू को क्यों कहा, इस मुद्दे पे भी आगे बातचीत करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हमारे साथ सबा करीम होंगे, राजकुमार शर्मा जी होंगे, विराट के कोच, और रितेंद्र सोढी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विराट का खराब फॉर्म उनको चुप रहने पे मजबूर कर रहा है, या टीम के खराब बल्लेबाजी उनको जवाब नहीं देने दे रही। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि विराट का कैरेक्टर हार के बाद किस तरह से बदल गया। एक एग्रेसिव कप्तान क्यों खामोश हो गया, क्या इसके पीछे की बड़ी वजह है, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विराट का चुप रहना कितना सही, कितना गलत, आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगा। रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसे आप देखते हैं विराट का जवाब ना देना, जब उनसे पूछा गया कि आपके बल्लेबाज बैकफुट पर खेलने में असमर्थ हैं, और ये एक इंग्लैंड के जर्नलिस्ट का सवाल था जिस पर उन्होंने जवाब ना देके बिल्कुल थैंक यू कह दिया। ये चुप होने के पीछे की वजह क्या आप देख रहे हैं? राजीव, मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि उन जर्नलिस्ट को क्रिकेट की कितनी नॉलेज है, वो कितना क्रिकेट खुद खेले हुए। आइडिया है कि अगर गेम बैकफुट के लिए है ही नहीं और वो कहें कि आपको बैकफुट पर खेलना नहीं आता, तो एक खिलाड़ी तो चुप ही होगा ना, और क्या करेगा वो। उनका क्या जवाब दे जिन को पता ही नहीं कि क्रिकेट होता क्या है। वो खाली बैठकर वो सवाल पूछने के लिए अगर वहां बैठे हुए हैं, लेकिन राजकुमार जी वो तो काम कर रहे हैं ना अपना। ज्यादा बेहतर है इससे कि कोई जवाब देकर कोई कंट्रोवर्सी हो, उससे बेहतर है कि वो ना जवाब दें। नहीं, लेकिन ये तो सवाल पूछना उनका काम है। विराट का जैसे क्रिकेट खेलना, रन बनाना काम है। जब वो रन बनाते हैं, उनकी टीम जीतती है तो हम सब तारीफ करते हैं। तो सवाल भी तो खड़े करने। सवाल अगर है किसी के जहन में कि आप बैकफुट पे अच्छा नहीं खेल रहे, तो उसका क्रिकेट खेलने से क्या लेना देना है? अगर वो एक जायज चीज पूछ रहा है। अगर एंडरसन गेंदबाजी ही नहीं कर रहे हैं कि जहां पे बैट्समैन बैकफुट पर जाए, तो वो जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि आपको बैकफुट पर नहीं खेलने आता है, दैट हैज नो सेंस। ये सेंस आपको बैकफुट पर नहीं खेलने आता है, दैट हैज नो सेंस। ये सेंसलेस क्वेश्चन है। तो इससे बेहतर है कि इंडियन कैप्टन ने वो सोचा कि ना जवाब दूं मैं। बेहतर है कि जिनको क्रिकेट का नहीं पता है, जिन्हें पता ही नहीं है, वो अपने एसी रूम में बैठ के क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, उनका जवाब ना देना बेहतर है, ना कि इससे कि वो कोई जवाब देके कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करें। रितेंद्र, राजकुमार जी ने तो साफ कह दिया कि अगर आपको क्रिकेट आती है तभी आप सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो आप सवाल ना पूछें। अब इस बात को आप कैसे देखते हैं? क्या विराट जवाब देके भी इस मुद्दे को शांत कर सकते थे कि आप टेक्निक में हमसे बात ना करें, हमारे अप्रोच को लेके बात ना करें? उनको जवाब दिया जा सकता था। चुप रहना कितना सही आप देख रहे हैं, और राजकुमार जी जो कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? देखिए, मैं जो राजकुमार जी कह रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया से बहुत हैरान हूं यहाँ पे, क्योंकि यही जर्नलिस्ट जब आप अच्छा करते हैं, आपके लिए अच्छा लिखते हैं, आपको आंखों पे बिठा के रखते हैं, और अगर उससे नॉर्मल सवाल पूछ भी लिया है, अगर आप जवाब दे भी देते हैं, और राजकुमार जी ये तो आप मानते हैं कि मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूं, और ये तो जग जाहिर है कि हम बैकफुट पे ज्यादा अच्छा नहीं खेल रहे हैं। जो गलतियां रिपीटेडली हो रही हैं उनको रोकना होगा। अगर हम पुजारा की बात करें, रहाणे की बात करें, पुजारा ने जरूर अच्छा नॉक खेला है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं।
रहे हैं। जैसे रहाणे आउट हुए, एक नॉर्मल आउट स्विंग बॉल था, उसको आप टैकल कर सकते थे। ऋषभ पंत क्या कर रहे हैं बैकफुट पे? तो जी हाँ, वहां पे तमाम सवाल हैं। तो यहां पे मुझे लगता है हमें फ्रस्ट्रेशन मोड से बाहर आना होगा, और मैं मानता हूं दिस इज वन ऑफ द टेस्ट मैच। भारतीय टीम विल बाउंस बैक, बट एंड ऑफ द डे अगर सवाल उठते हैं तो आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि यही लोग आपको सर आंखों पे रखते हैं जब आपकी टीम जीतती है, अच्छा करती है। जी राजकुमार जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन अगर कोई गेंदबाज शॉर्ट पिच डिलीवरी नहीं कर रहा है, आप इस सीरीज का अगर अभी तक का स्कोर देखें, इस मैच को राजीव हटा दें। पहला टेस्ट मैच हम ऑलमोस्ट जीत रहे थे, बारिश की वजह से हम जीत नहीं पाए। अगला टेस्ट मैच हम कन्विंसिंगली जीते हैं। एक मैच हारने के बाद इस तरह के सवाल लेकिन उठना, राजकुमार जी, और इस तरह बल्लेबाजों ने की क्या किया किसी उसमें? की बल्लेबाजी तकनीक पे पर सवाल खड़े उठना कर रहे हैं वो जो तो। कि मैच ऐसे आपको players गेंदबाज हैं जिता रहे हैं, जिन्होंने मैच तो गेंदबाज जिता रहे हैं, बल्लेबाजों पे सवाल खड़े कर रहा है वो जर्नलिस्ट। वो पूछ रहा है कि और बैकफुट पे वाकई हम नहीं ऐसा खेल नहीं पा होता, रहे हैं, ऐसा नहीं स्विंग को होता काउंटर हम नहीं कर पा रहे हैं। राजीव, इट इज अ टीम। राजीव, ऐसा नहीं होता। इट इज अ टीम गेम। आप इस मैच से पहले इस सीरीज का स्कोर देखिए। स्कोर 1-0 था और वो 2-0 होता अगर बारिश नहीं होती। और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि खाली आपको आपके बॉलर्स ने मैच जिताया। अगर आपके पास बॉलर्स के पास रन थे तभी वो उन्होंने मैच जिताया आपको। और एक मैच के बाद इस तरह के मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता कि इस तरह के सवाल उठना बड़ी अटपटा सा लगता है मुझे। और ये कहना कि यही रिपोर्टर आपको सिर्फ आंखों में बिठाते हैं तो कोई एहसान नहीं करते हैं। अगर कोई अच्छा करता है तो ही अप्रिशिएट किया जाता है, और अगर खराब करता है तो उसे क्रिटिसाइज अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास क्रिटिसाइज करने के लिए आपके पास वो होना चाहिए, आपके पास स्टैट्स होने चाहिए, आपके पास वो रिकॉर्ड्स होने चाहिए कि अगर एक मैच हारने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो बेहतर होगा कि कोई भी मैं आपको आगे एक और बाइट सुनवाऊंगा राजकुमार जी, एक और बाइट। विराट ने एक और जवाब दिया, वो भी सुनवाऊंगा आपको। उससे पहले सभा को इस चर्चा में ले आते हैं जरा। सभा भाई, आप सुन रहे हैं सारी चर्चा, और ये एक तरह से इंडियन क्रिकेट में कल्चर बनता जा रहा है। वो चाहे सिलेक्शन कमेटी की हम बात कर लें या हम कप्तान की बात कर लें, अगर उनके मन का है सवाल तो जवाब देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। सिलेक्शन कमेटी तो सामने ही नहीं आती है कभी। ये एक नई परंपरा हम देख रहे हैं इन दिनों इंडियन क्रिकेट में। कि हर इंसान की अपनी अपनी जगह होती है, और यहाँ पर जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल पूछना। और एक जिम्मेदार कप्तान या जिम्मेदार क्रिकेटर के नाते या फिर जिम्मेदार सिलेक्टर के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम उसको सही प्रकार से जवाब दें, चाहे सवाल जो है जायज हो या अटपटा क्यों ना हो। जब आप मैच हारते हैं तो आपको तैयार होना होता है कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म के लिए। और महानता आप यही है कि आप हर एक जर्नलिस्ट का, चाहे वो अंग्रेजी का जर्नलिस्ट हो या हिंदी का जर्नलिस्ट हो या किसी और भाषा का जर्नलिस्ट हो, उसका हम ठीक प्रकार से जवाब दें। और इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है, बिकॉज जितने सारे जर्नलिस्ट हैं, जितने सारे हमारे फैंस हैं, ये सब भारतीय क्रिकेट के या फिर क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स हैं, और सबकी जगह अपनी सबों ने अपनी अपनी जगह बनाई हुई है। तो ये बात अलग हो गई। अब रही बात जिस प्रकार का सवाल था, मेरा ये मानना है, और राजकुमार जी ने भी सही कहा है, कि देखिए बल्लेबाजी में आवश्यक ये है कि आप सही प्रकार के लेंथ को पिक करें। उसके बाद चाहे आप लेंथ के मुताबिक आपको या तो फ्रंट फुट खेलना होगा या बैक फुट खेलना होगा। यही बेस है बल्लेबाजी का, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हो या फिर फर्स्ट क्लास में हो या फिर स्कूल क्रिकेट में हो। और कई बार मुझे ये लगा इस श्रृंखला में कि चाहे वो विराट कोहली हो या फिर कोई और खिलाड़ी क्यों ना हो, हम लोग कई बार लेंथ को पिक नहीं कर रहे हैं, और हम बड़े ही वो असमंजस वाली स्थिति में फंस जा रहे हैं। जिस तरह से अगर आप देख लें, अजिंक्य रहाणे आउट हुए, उनका पैर आगे निकला ही नहीं, अब क्रीज पे खड़े होकर उन्होंने खेलने की कोशिश की, और इसी वजह से बाहरी किनारा लगा। कल भी जो विराट कोहली आउट हुए, वो भी मुझे लगा कि वो हाफ कॉक खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने भी देर कर दी लेंथ को पिक करने में। उसके अलावा जो उन्होंने पारी खेली थी उसमें कोई गलतियां हुई नहीं। हाँ, ड्राइव करवाया, वो गलत शॉट खेला, बाहर की बॉल खेल दी, वो अलग बात है। पर जो बेस है बल्लेबाजी का, वो है लेंथ को पिक करना। अगर आप लेंथ पिक करेंगे तभी आप बैक फुट भी खेल पाएंगे, तभी आप फ्रंट फुट भी खेल पाएंगे। और इस श्रृंखला में वो जो प्रिसाइज मूवमेंट होना चाहिए, जो फुटवर्क होना चाहिए, वो जो खासियत होनी चाहिए लेंथ को पिक करने की, वो है कि कई बार मिसिंग रही भारतीय बल्लेबाजों में। सभा भाई ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया है कि क्या कुछ गलतियां हो रही है और क्या कुछ अधिकार हैं। वो चाहे कप्तान के अधिकार की बात कर लें, हम सेलेक्टर्स की बात कर लें या जर्नलिस्ट की बात कर लें। अब हम आपको सुनवाते हैं दूसरी बाइट, जो विराट से जब इसी तरह का सवाल एक और पूछा गया तब उन्होंने क्या जवाब दिया। उसके बाद हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रितेंद्र, आपने सुना, पहले सवाल पे उन्होंने थैंक यू बोल दिया और दूसरे सवाल पे उन्होंने कहा ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है।
राजीव देखिए, यहाँ पे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी साबा ने बहुत अच्छी बात की कि जर्नलिस्ट का काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। और बिल्कुल सही बात राजकुमार जी कह रहे हैं, पिछला मैच हम जीते थे, तो ऐसा जो मोड है, ऐसा जो जवाब का जो अभी हमने सीन देखा है कि जवाब नहीं दिया जा रहा है, थैंक यू बोला जा रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही अननेसेसरी कंट्रोवर्सी को इनवाइट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सवाल राजकुमार जी को मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं है कि भारतीय टीम अच्छा नहीं खेल रही है, भारतीय टीम बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन सवाल यह है कि हम 36 पे ऑल आउट क्यों होते हैं, हम 78 पे ऑल आउट क्यों होते हैं, हम प्लेसिड विकेट पे 63 रन में 8 आउट क्यों होते हैं। तो यहां पे बड़ा सवाल है, अगर आप टॉप टीम है तो इतना डाउनस्लाइड क्यों आता है। और साबा ने जैसे टेक्निक की बात की, राजीव उस पर काम करना होगा। अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, इसका आंसर वो नहीं है, इसका आंसर है कि आप नेक्स्ट में जाइए, एप्लीकेशन वहां पे दिखाइए और भारतीय टीम को जिताइए। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं अगले टेस्ट मैच में मुझे पूरा भरोसा है भारत वापसी करेगा, लेकिन सवालों से बचने की जरूरत यहाँ पे कतई नहीं है। नहीं, और विराट का कैरेक्टर भी ऐसा नहीं है राजकुमार सर, हम सब विराट के फैन हैं, जिस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट वो खेलते हैं, जिस एग्रेसिव अंदाज में टीम को आगे लेके जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर कोई इंग्लिश पत्रकार उनसे गलत सवाल पूछ रहा है तो उसको जवाब क्यों नहीं हमारा कप्तान देगा। उनको समझाना चाहिए था कि आप मुझे टेक्निक नहीं बता सकते हैं, आप सवाल करें लेकिन आप टेक्निक पे मेरे से बातचीत ना करें। नंबर एक सवाल, और क्या ये कैरेक्टर इसलिए बदल रहा है कि इस सीरीज में कुछ बहुत ज़्यादा खास ना तो बल्लेबाजी में कर पाए हैं विराट, और ना ही उनके साथी बल्लेबाज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह जो प्रेशर एक क्रिएट हुआ है जिसका जवाब शायद विराट नहीं देना चाहते थे। देखिए राजीव, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भारतीय बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं हुई है इस पर्टिकुलर सीरीज में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भारतीय बल्लेबाजों की टेक्निक खराब हो गई है। अगर बॉल नहीं फीड करी जा रही बैकफुट के लिए तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं फिर भी आप बैकफुट खेलेंगे तो आप यू विल बी बेटर ऑफ, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपके पास कितना समय है डिसाइड करने का कि बॉल आगे का है या पीछे का है। और इंग्लिश गेंदबाजों को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की है, अच्छी लेंथ पर बॉल डाली है और बैकफुट पर जाने का मौका नहीं दिया है। बहुत कम मौके ऐसे आए हैं जब कि आपको बैकफुट पर खेलने की मतलब आपको यू आर अलाउड टू प्ले ऑन द बैकफुट। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के जर्नलिस्ट जो कि जिनको कितनी क्रिकेट खेली होगी या कितनी नॉलेज होगी उनको, अब अगर विराट कोहली एक्सप्लेनेशन देने लगेंगे तो मेरा मानना है कि शायद उससे बेहतर है कि आप चुप रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि अननेसेसरी आप कंट्रोवर्सी को ना इनवाइट करें। शायद विराट का यही मानना था, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बॉलिंग चार्ट देखेंगे, अगर आप वीडियो एनालिसिस में देखेंगे कि कहाँ पर वो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, क्या बैकफुट पर जाने का मौका दिया है भारतीय बल्लेबाजों को, नहीं दिया है राजीव। तो अननेसेसरी आप ये कह के वो कहना चाहें कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरे ख्याल से अगर आप बैकफुट पर खेलते हैं तो सभा भाई आप का एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ। तो ये सभा भाई, बचकाना जिस तरह से विराट ने दूसरा आंसर दिया कि ईमानदारी से कहूं कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, उतनी ईमानदारी से वो एक्सेप्ट भी कर सकते थे कि हाँ हम बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं और हम काम करेंगे टेक्निक में और ओवल में आपको करके दिखाएंगे। एक जवाब क्या आपको लगता है ये भी हो सकता था पॉजिटिव वे में अगर हम जाएं? हाँ, जरूर हो सकता था राजीव। मुझे लगता है कई बार जो झुंझलाहट होती है हार की, वो सामने आ जाती है ना चाहते हुए भी। और जैसा कि आपने कहा कि जब भी विराट ऐसे बात करते हैं जर्नलिस्ट से, वो काफी इज्जत के साथ बात करते हैं, पूरी तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं। पर कई बार हारने के बाद जो कप्तान होता है उसके बाद उसके सामने कई तरह के सवाल आते हैं और रिपीटेडली अगर इसी प्रकार के सवाल किए जाएं तो वो कई बार ठीक प्रकार का जवाब दे नहीं पाता है। पर हाँ, ये जरूरी है कि आने वाले समय में इसका ध्यान रखा जाए और आप अपने बल्लेबाजी पर ध्यान दीजिए। टीम विराट कोहली ने ये एडमिट भी किया था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि उनके बल्लेबाजों से जो जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थी उस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की नहीं। देखिए, एक और बात है राजीव, यहाँ पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इतने सारे हाईज एंड लोज जो हो रहे हैं भारतीय बल्लेबाजी में वो उचित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, यहाँ पर बात कर ले, जिस तरह की हमारी बल्लेबाजी, जितना अनुभव है हमारे बल्लेबाजों में, हमें अनप्रेडिक्टेबल बैटिंग लाइनअप की आवश्यकता नहीं है। हमें और ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म करने की जरूरत है और उसी पर चिंतन करने की जरूरत है। और ये विषय है बात करने का कि इस तरह का हमारा परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है। जी
बिल्कुल, और कुछ इसी तरह के सवाल इसीलिए शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका, राजकुमार सर आपका और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय कप्तान ओवल टेस्ट मैच से ठीक पहले अपनी तैयारी करके आएंगे और जो जवाब वाजिब जवाब देने की जगह है, यानी 22 गज की वो पट्टी जहां पर हमारे बल्लेबाज चौथे टेस्ट मैच में मैदान पर उतरेंगे, रन बनाएंगे। और जब आप रन बनाते हैं तो अपने आप सारे जवाब मिल जाते हैं और कुछ इसी तरह के जवाब की उम्मीद हम भारतीय कप्तान से कर रहे हैं। मैदान पे आप जवाब दें अपने बल्ले से और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो हम वही विराट कोहली देखना चाहते हैं जिस विराट कोहली की छवि हमने पिछले 8-10 सालों में देखी है। तो चलिए हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।